नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्ज्वल मिश्रा। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में जो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में जो भगदड़ की घटना हुई थी, उस घटना को लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में डाली गई थी, जिसको अब खारिज कर दी गई है। क्या है वो पूरा मामला और उसमें अभी तक जो भगदड़ हुई थी उस पर क्या अभी तक अपडेट है, सरकार की तरफ से क्या जांच कराई जा रही है? ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ अजीत प्रताप सिंह सर हैं। लगातार कुंभ में रहे हैं, कुंभ को कवर किया और 45 से ज़्यादा दिन तक कुंभ में, यानी शुरुआत से पहले और आखिरी तक सर वहाँ रहे हैं, तो पूरी घटना आंखों के वाक़या आपके सामने था। तो एक तो वो मौनी अमावस्या वाली घटना क्या थी सर, और जो याचिका खारिज की गई है वो याचिका क्या थी? देखिए, मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को चूँकि सबसे बड़ा स्नान था वो, तो उस दिन काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी एक रात पहले से ही। और 2 बजे के आसपास, रात में 2 बजे के आसपास एक स्टैम्पीड हुई संगम के जो घाट है, त्रिवेणी घाट, वहाँ पर। चूँकि मौनी अमावस्या के बहुत ज़्यादा हमेशा से भीड़ होती रही है और इस बार 8 करोड़ लोग उस दिन आए थे, उस दिन स्नान किए थे। तो वहाँ पर भगदड़ मची, चूँकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उस भगदड़ में काफ़ी मौतें भी हुई, कुछ लोग घायल भी हुए। सरकार की तरफ से बताया गया कि लगभग 30 मौतें हुई थी और 36 लोग घायल हुए थे, जिनका बाद में इलाज किया गया। बाद में ये खास करके विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि सरकार मौतों का जो आंकड़ा था वो छिपा रही है। इसी के सिलसिले में ये याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई थी और याचिका में मांग की गई थी कि जो भगदड़ हुई थी और जो मौतें हुई थी उसकी पूरी जांच एक सीबीआई के द्वारा कराई जाए, सीबीआई जांच कराई जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहले ही एसआईटी इस पे गठित की जा चुकी है, जो कि पूरे मामले की जांच भी कर रही है। और एसआईटी के जो अध्यक्ष हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, तो वो जांच कर रही है। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और ये कहा कि ये औचित्यहीन है, मतलब किसी जांच की ज़रूरत नहीं है। सरकार की तरफ से पूरी जांच हुई है। जहां तक गड़बड़ी का सवाल है कि सरकार ने पूरा, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि कैसे ये वाक़या हुआ, कितने लोगों की मौत हुई और कितने लोग घायल हुए, उसके बाद कितना मुआवजा मिला लोगों को, और जो घायल हुए थे उन्हें फिर इलाज के बाद उनके घर पहुंचाया गया। तो ऐसे में इस याचिका को हाई कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया और याचिका खारिज कर दी। यानी एक तरह से कहें तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये राहत की भी बात है कि अगर सीबीआई जांच होती तो शायद कहीं ना कहीं एक दबाव बना रहता। लेकिन कोर्ट ने माना है कि सरकार ने जो एसआईटी गठित की थी उस हादसे की जांच के लिए, वो पूरी तरह से सही है। तो और वही सरकार की तरफ से एसआईटी गठित की गई थी, उसकी कोई अपडेट है? वो जांच कहां तक पहुंची? देखिए, उसका कार्यकाल पहले जो तय किया गया था उसमें 1 महीने का समय और बढ़ा दिया गया है। तो जल्दी ही मुझे लगता है कि वो एसआईटी अपनी पूरी जाँच पूरी करके और सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। और यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसमें सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो पूरी कार्रवाई करेंगे। इसमें जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो एसआईटी जांच है वो चल रही है। 1 महीने का समय जो बढ़ाया गया था, उस समय के आधार पर जांच होगी। जो अभी सीबीआई जांच को लेकर जो याचिका डाली गई थी, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने औचित्यहीन बताते हुए, रिमार्क देते हुए इसको खारिज कर दिया है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।